बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का टॉपिक है आउटलाइंस ऑफ टाइपिंग कोर्स। मतलब टाइपिंग कोर्स की पूरी आउटलाइंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली वीडियो है जिसके अंदर हम लोग अपना कंप्लीट टाइपिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग कोर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। टाइपिंग हमें कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। मैट्रिक जब हम पास कर लेते हैं तो उसके बाद जितनी भी जॉब्स आती हैं वहाँ पर जो है वो टाइपिंग जो है मांगी जाती है, जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स होती हैं। मैट्रिक पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं वहाँ पर टाइपिंग जो है एक स्पेसिफाइड स्पीड मांगी जाती है, जिसमें जो है इंटर, बैचलर्स, मास्टर, एमफिल, पीआईडी, फिर उसके अलावा जितने भी मतलब जिस लेवल की पोस्ट आती है तो वहाँ पर टाइपिंग मांगी जाती है। उसके बाद जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हम फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं, या कोई भी काम है जैसे हम डिस्क्रिप्शन राइट करनी पड़ती है, टेक्स्ट मैसेजेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब भी हमें अपना टाइम सेव करना होता है इसमें, तो हम लोगों को जो है हैवी टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से टाइपिंग जो है सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज तक मैंने जितनी भी पोस्ट देखी हैं उनके अंदर ये होता है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी जाती है, और मैक्सिमम जो मैंने देखी है आज तक वो है 45 WPM। तो ये स्पीड कैसे बनाई जाए इसका तरीका इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा, और जो बेसिक से सीखना चाहते हैं ये कोर्स बिल्कुल उनके लिए भी है। और इसी तरह से जिनकी स्पीड 30 to 35 WPM है और वो इसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट कोर्स उनके लिए भी है, और ये बहुत मुफीद है अगर आप अपने टाइपिंग स्पीड को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, 50+ WPM तक जो है लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर होता यह है कि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर भी होता है। जब हमारी 50+ स्पीड होती है तभी वहाँ पर हम लोग जो है 45 WPM तक परफॉर्म कर पाते हैं। और जो जॉब्स का जहाँ तक बात है वहाँ पर BPS 6 से लेकर BPS 19 तक ये जो टाइपिंग स्पीड है ये मांगी जाती है, और इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम होता है वो 25 से 45 WPM होता है। और अब इन सारी बातों को आपने जान लिया है, अब हम इनकी आउटलाइंस को देख लेते हैं। ये हमारी टाइपिंग की आउटलाइंस हैं, ये तकरीबन 15 हैं। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारी टाइपिंग स्पीड बिगिनिंग से एनहांस हो जाती है। तो इनको सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ से कीबोर्ड को रिमेंबर करने से। हमारा पहला जो पॉइंट है, रिमेंबर कीबोर्ड, कीबोर्ड को याद करना है। रिमेंबर टाइपिंग रूल्स, कुछ टाइपिंग रूल्स हैं उनको रिमेंबर करना है। प्रैक्टिस यूर फिंगर्स फ्रॉम टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग मास्टर से अपनी फिंगर्स को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस होम रो को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अपर रो को प्रैक्टिस करें। आप बात जो है आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये हैं सारी चीज़ें क्या, ये तो सिर्फ मैं आउटलाइंस बता रहा हूँ। हर आउटलाइन के ऊपर एक अलग अलग वीडियो टाइपिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मेरे चैनल पर मौजूद है, जिससे आप देख कर सीख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट ये 5 थी, और अगली जो 5 हैं वो ये हैं, प्रैक्टिस लोअर रो, प्रैक्टिस मिक्स रो। मिक्स रो से क्या मुराद है? इससे मुराद है अपर लोअर नंबर रोज वगैरह सारी। और ये आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करने का एक ट्रिक है, एक तरीका है जो कि इन वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है। इस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लें। प्रैक्टिस नंबर रोज, उसके बाद प्रैक्टिस एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, टैब एंड विंडोज़ की, इन कीज़ की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रैंडम पैराग्राफ्स इन MS ऑफिस। यहाँ तक आपका कीबोर्ड प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आपने यहाँ से स्पीड इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग रैंडम पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद सॉल्व टाइपिंग टेस्ट इन टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग मास्टर के अंदर जो है एक तो 25 जो है वो होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर हम लोग मज़ीद पैराग्राफ इंटरनेट से ऐड कर सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे पैराग्राफ किसी बुक से टाइप करके भी उनमें ऐड कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बाय राइटिंग फ्रॉम बुक, बुक से देखकर लिखकर प्रैक्टिस करना है। 100 पेजेस की बुक हो, वो अब एक बंदा अगर टाइपिंग कर ले तो उसकी स्पीड
जो है वो 30 WPM तकरीबन हो जाती है। डेली प्रैक्टिस 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड 40 प्लस हो जाएगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, मतलब इंटरनेट से सर्च करके, और इसको जो है डिफरेंट रोज़ को प्रैक्टिस भी करना है, और इनका जो है फिर ऑनलाइन टेस्ट्स वाला है, उन टेस्ट भी आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपकी स्पीड का जो है वो पता चल सके कितनी प्रैक्टिस हो रही है। ये काम कैसे करने हैं, इनकी ऑनलाइन प्रैक्टिस और ऑनलाइन टेस्ट वाली जो है वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ही रूल है टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव रखने का, और वो है प्रैक्टिस। जितनी देर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी स्पीड सही रहेगी। अगर आप 10 दिन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपने अगर ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करना छोड़ा तो होगा क्या, आपकी जो है टाइपिंग स्पीड इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। तो उससे जो है आपकी स्पीड को नुकसान हो गया। तो आपने कोशिश करनी है कुछ ना कुछ, जब आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव भी हो जाए तो फिर भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर टाइप करते रहना है। उससे होगा ये कि आपकी जो टाइपिंग है वो अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में ये टाइपिंग आउटलाइंस बतानी थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आप जो है वीडियोस मैंने इन आउटलाइंस के ऊपर बनाई हुई हैं इस चैनल के ऊपर, आप इनको देखें और अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, और हत्ता कि जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग इन टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टाइपिंग को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट चार्जेस लिए जाते हैं, बल्कि लेकिन यहाँ पर जो है ये चीज़ फ्री आपको बताई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। गुड।